गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज के इस वीडियो में हम लोग बेसिकली डिस्कस करेंगे द ड्रग्स विच कैन बी यूज्ड इन प्रेगनेंसी पीरियड। ओके, ये सब वन लाइनर क्वेश्चन से हर एक नर्सिंग एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो ये हमें याद करने बहुत ज़रूरी है। इसी चैनल पे हम लोगों ने आपके सजेस्ट किए हुए टॉपिक्स को कवर किया है, कुछ इमेज बेस्ड क्वेश्चन कवर किया है, ओबीजी रिलेटेड, प्लेसेंटा एबनॉर्मलिटीज रिलेटेड। तो आप लोग वो भी देखिए, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए। इस वीडियो में हम लोग कुछ वन लाइनर डिस्कस करेंगे और कुछ एमसीक्यूज भी डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं पहले एमसीक्यू से। फर्स्ट क्वेश्चन है, अ प्रेग्नेंट वुमन विथ एपिलेप्सी इज प्लानिंग कंसेप्शन, विच एंटीलेप्टिक ड्रग कैरीज द हाईएस्ट रिस्क ऑफ न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट? कौन से एंटीलेप्टिक ड्रग के कारण सबसे हाईएस्ट रिस्क रहता है न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट का? तो जो भी गिवन ऑप्शन है, लेमोट्रिजीन, लेविटिरासिटम, सोडियम वेलप्रोएट, कार्बामेजेपाइन। तो इसमें से करेक्ट आंसर कौन सा होगा? इसमें होगा सोडियम वेलप्रोएट। सोडियम वेलप्रोएट से सबसे ज़्यादा न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट होने का रिस्क रहता है। ठीक है। विच एंटी हाइपरटेंसिव is absolutely contraindicated during pregnancy because it can cause fetal renal dysgenesis and oligohydramnios। बेसिकली कौन सा एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग है जो कि प्रेग्नेंट वुमेन को बिल्कुल भी नहीं दिया जाएगा, क्योंकि ये फीटल की किडनी को अफेक्ट कर सकता है। तो गिवन ऑप्शंस आर मिथाइल डोपा, लेबिटालोल, निफेडिपिन, एनालाप्रिल। तो आंसर एनालाप्रिल। बेसिकली AC inhibitors and ARBs are completely contraindicated because especially during the second and third semester, because they can affect the fetal renal failure and oligohydramnios and skull hypoplasia, even neonatal death. Next, a pregnant woman on long-term warfarin therapy is switched to which anticoagulant? ठीक है, लॉन्ग टर्म वारफेरिन थेरेपी अगर चल रहा है तो कौन से एंटीकोआगुलेंट को स्विच किया जा सकता है? ठीक है, इसका आंसर होगा अनफ्रैक्शनेट और लोअर मॉलिक्यूलर वेट हेपारिन दिया जा सकता है। ठीक है, हेपारिन डज नॉट क्रॉस प्लेसेंटा वेयरएज वेफरिन कॉज फीटल वारफेरिन सिंड्रोम। इसलिए प्रेगनेंसी में हम लोग वारफेरिन थेरेपी ना करते हुए हम लोग लो मॉलिक्यूलर वेट हेपारिन देते हैं। ठीक है। विच एंटीबायोटिक शुड बी अवॉइडेड इन प्रेगनेंसी बिकॉज इट परमानेंटली डिस्कलर फीटल टीथ? तो टेट्रासाइक्लिन। ठीक है, टेट्रासाइक्लिन डिपॉजिट्स इन डेवलपिंग बोन्स एंड टीथ कॉजिंग डिस्कलरेशन एंड इम्पेयर्ड बोन ग्रोथ। ठीक है, अगर इस क्वेश्चन में बोन रिलेटेड भी होता तो वो होता टेट्रासाइक्लिन। अ प्रेग्नेंट वुमेन एट 30 वीक प्रेजेंट विथ सीवियर प्रीक्लेम्शिया। ठीक है, सीवियर प्रीक्लेम्शिया है, 30 वीक में है। ठीक है, मैग्नीशियम सल्फेट टॉक्सिसिटी इज सस्पेक्टेड। मैग्नीशियम सल्फेट टॉक्सिसिटी भी सस्पेक्ट है, तो क्या एंटीडोट दिया जाएगा? इन दिस केस एंटीडोट होगा कैल्शियम ग्लूकोनेट। ठीक है, हम लोग जानते हैं कैल्शियम ग्लूकोनेट जो है वो एंटीडोट है मैग्नीशियम टॉक्सिसिटी का। ठीक है, डोज 10% होगा, 10 ml IV। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ड्रग इज यूज्ड फॉर एक्ने इज एसोसिएटेड विद सीवियर क्रेनियोफेशियल कार्डियक एंड CNS मैलफॉर्मेशन? ठीक है, आंसर होगा आइसोट्रेटिनोइन। इसीलिए आइसोट्रेटिनोइन जो है वो प्रेगनेंसी के टाइम में पूरा एब्सोल्यूट कॉन्ट्राइंडिकेटेड रहता है। विच एंटी थायराइड ड्रग इज प्रेफर्ड ड्यूरिंग फर्स्ट ट्राइमेस्टर? फर्स्ट ट्राइमेस्टर में कौन से एंटी थायराइड ड्रग प्रेफर करते हैं? दैट इज PTU, प्रोपाइल थायोयूरासिल। ठीक है, ये फर्स्ट ट्राइमेस्टर में प्रेफर किया जाता है मेथिमाजोल से ज़्यादा। ठीक है, विच NSAID should be avoided after 30 week of gestation due to premature closure of fetal ductus arteriosus? ठीक है, that is endomethacin. Endomethacin can cause premature closure of arteriosus, so that's why ये contraindicated रहता है। Which antibiotic is associated with fetal ototoxicity? Fetal ototoxicity
कौन सा एंटीबायोटिक से हो सकता है, दैट इज स्ट्रेप्टोमाइसिन। बेसिकली एमिनोग्लाइकोसाइड्स जो होते हैं वो अवॉइड किया जाता है, ठीक है। विच ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट हैज़ द बेस्ट सेफ्टी प्रोफाइल एंड इज कॉमनली यूज ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, ठीक है। कौन सा ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट है जो कि सेफली प्रेगनेंसी में यूज किया जा सकता है, दैट इज मेटफॉर्मिन, ठीक है। विच एंटीबायोटिक which vitamin supplement should be increased in women taking an anti-epileptic drug before conception? तो इसका आंसर होगा फॉलिक एसिड। Which drug is associated with gray baby syndrome and should be avoided during pregnancy in neonates, ठीक है। ग्रे बेबी सिंड्रोम के लिए कौन सा ड्रग रिस्पॉन्सिबल है, दैट इज क्लोरामफेनिकॉल, इसीलिए ये पूरा ही अवॉइड किया जाता है, ठीक है। इससे कार्डियोवास्कुलर कोलैप्स होने का भी चांसेस रहता है। विच मेडिकेशन इज कंसिडर्ड फर्स्ट लाइन फॉर क्रॉनिक हाइपरटेंशन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी? तो हाइपरटेंशन है प्रेगनेंसी पीरियड में, फर्स्ट लाइन क्या है, दैट इज मिथाइलडोपा। Which of the following drug is associated with fetal hypothyroidism and goiter? That is PTU. A pregnant woman with mechanical heart valve accidentally continues warfarin during the first trimester. Which fetal anomalies is most characteristic? गलती से वारफेरिन उसने फर्स्ट ट्राइमेस्टर में कंटिन्यू कर दिया, तो इसमें क्या होने का चांसेस है, इस केस में नेजल हाइपोप्लेशिया, ऐसे केस में ऑप्शन इसमें हो सकता है नेजल हाइपोप्लेशिया एंड स्टिपल्ड एपिफाइसिस हो सकता है, ठीक है। वन लाइनर्स है जो कि हमें याद करना बहुत ज़रूरी है, तो एक बार फिर से देख लेते हैं हम लोग। वेलप्रोट जो है, सोडियम वेलप्रोट यूरिनरी डिफेक्ट कराता है। वारफेरिन जो है वो नेजल हाइपोप्लेसिया और स्टिपुलेट एपिफाइसिस कराता है, इसी को वारफेरिन सिंड्रोम बोलते हैं, ठीक है। हेपरिन जो है वो सेफ है प्रेगनेंसी में, इसीलिए वारफेरिन नहीं यूज़ करना है, हेपरिन यूज़ करना है। एसी इनहिबिटर और एआरबीएस जो है फीटल रेनल फेलियर और ओलिगोहाइड्रोमिनस कॉज करता है। टेट्रासाइक्लिन जो है वो ऑब्वियसली टीथ डिस्कलरेशन और बोन का ग्रोथ जो है वो इनहिबिट करता है। स्ट्रेप्टोमाइसिन ऑटोटॉक्सिसिटी करता है, ठीक है। अच्छा, आइसोट्रिटियोन जो है वो यूज़ प्रेगनेंसी में पूरा कम्प्लीटली कॉन्ट्रैक्टेड रहता है, क्योंकि ये क्रेनियोफेशियल मेलफॉर्मेशन करा सकता है, ठीक है। अच्छा, एंड पीटीयू जो है वो ज़्यादा प्रेफर किया जाता है ये आपका एंटीथायरॉयड ड्रग के तौर पे, ठीक है। और अगर मैग्नीशियम सल्फेट का टॉक्सिसिटी होगा तो कैल्शियम ग्लूकोनेट यूज़ किया जाता है। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगा तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए, और आपको कोई टॉपिक जो है वो डिस्कस करने का है तो आप वो भी बता सकते हैं। थैंक यू।